वंस अगेन वेलकम बैक टू इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत, इस बुक के सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो। और मैं फिर से आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण, आपके प्यार के कारण इस बुक के सारे चैप्टर्स को मैं कवर कर पाया। अगर आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहेंगे तो इग्नाइटेड ड्रीम का चैनल डेफिनेटली आपके लिए पूरा एफर्ट लगाएगा। और इसी के कारण, इसी हक से मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को आप दूसरों के साथ भी शेयर करते रहो क्योंकि उनके लाइफ में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और इग्नाइटेड ड्रीम के एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो जिससे आगे आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। आज की इस वीडियो में नवल्स रिकमेंडेड बुक्स के जो सेकेंड पार्ट है उसको कवर करने जा रहा हूं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इस सेक्शन में नवल्स की उन बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी से रिलेटेड हैं। शुरुआत करते हैं एवरीथिंग बाय जेड मैकेना। जेड मैकेना एक ऑथर का नाम है और उनसे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी नोटबुक्स हैं, जितने भी टॉक्स हैं, नवल कहते हैं कि आप अगर अपने स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली इन ऑथर की सारी चीज़ों को पढ़ो। उनकी किताब का नाम है थियरी ऑफ एवरीथिंग, द एनलाइटेंड पर्सपेक्टिव, ड्रीम स्टेट ट्रायोलॉजी। जेड मैकेनाज नोटबुक, जेड टॉक्स नंबर 1 एंड नंबर 2। अगर आप अपने स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो इस बुक को फॉलो कर सकते हो, रीड कर सकते हो। फिर कहते हैं एवरीथिंग बाय कपिल गुप्ता। कपिल गुप्ता के बारे में बता रहे हैं, कपिल रिसेंटली बिकेम अ पर्सनल एडवाइजर एंड कोच टू मी। और उनकी बुक को बता रहे हैं अ मास्टर्स सीक्रेट विस्पर्स फॉर दोज हु अवॉइड नॉइज एंड सीक द ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड लिविंग। कई सारे बुक्स ऐसी होती हैं ना जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है, मैंने भी नहीं सुना हुआ था, लेकिन मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसको पढ़ सकते हो। फिर कपिल गुप्ता के नेक्स्ट बुक को ही रेफर कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रूथ, अनकॉम्प्रोमाइजिंग नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ट्रूथ टू द एंड्योरिंग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, आत्मा मुन, द पाथ टू अचीविंग द ब्लिस ऑफ द हिमालयन स्वामीज एंड द फ्रीडम ऑफ लिविंग गॉड। आप कपिल गुप्ता की इस बुक को फॉलो कर सकते हो, रीड कर सकते हो। नेक्स्ट बुक बता रहे हैं द बुक ऑफ लाइफ बाय जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ग्रेट फिलोसोफर हैं। नवल ने इनके कई सारे कोट को ऑलरेडी बुक में रेफर किया हुआ है और मैं भी इनकी फिलोसफी को सुनता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। आप इनकी फिलोसफी को जब सुनेंगे तो लिटरली ये अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो चॉइसलेस अवेयरनेस। आप इनको सुनो, पढ़ो, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज और फिलोसफिकल नॉलेज डेफिनेटली एनहांस होगा। नवल जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में बताते हैं, ही इज़ एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग वेरी डायरेक्ट पर्सन हु बेसिकली टेल्स यू टू लुक एट योर ओन माइंड एट ऑल टाइम्स। अगर आप इनकी फिलॉसफी को पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो तो आपके अंदर वो पावर आ जाएगी जिससे आप अपने माइंड को हर समय देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आप एक्चुअली में अवेयरनेस में जियोगे। आई हैव बीन ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिम। डेफिनेटली जिद्दू कृष्णमूर्ति से जो अगर फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज जानना चाहता है तो डेफिनेटली जिद्दू कृष्णमूर्ति से इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट बुक, टोटल फ्रीडम, द एसेंशियल कृष्णमूर्ति बाय जिद्दू कृष्णमूर्ति। इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है सिद्धार्थ बाय हरमन हेस। इस बुक को आप पढ़ सकते हो। आई लव दिस एज ए क्लासिकल बुक ऑन फिलोसफी, अ गुड इंट्रोडक्शन फॉर समवन स्टार्टिंग आउट। जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, उनके लिए क्लासिकल बुक है, आप पढ़ सकते हो। फिर द बुक ऑफ सीक्रेट्स, 112 मेडिटेशंस टू डिस्कवर द मिस्ट्री विद इन बाय ओशो। ओशो की ये बुक है, पढ़ सकते हो अगर आप मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो। इसमें बताते हैं इट्स एक्चुअली अ ट्रांसलेशन ऑफ एन ओल्ड संस्कृत बुक विथ 112 डिफरेंट मेडिटेशंस। You can try each one and see which one works for you। तो इस बुक में 112 मेडिटेशन के तरीके बताए गए हैं। आप उन तरीकों को अप्लाई कर सकते हो और जो भी प्रोसेस, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट बुक है द ग्रेट चैलेंज, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद इन बाय ओशो। अगेन द वे टू लव, द लास्ट मेडिटेशंस ऑफ एंथनी डिमेलो बाय एंथनी डिमेलो। The Untethered Soul, The Journey Beyond Yourself by Michael Singer।
इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो, अपनी स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल नॉलेज को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट बुक इज मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस। जब भी मेडिटेशन की बात होती है लोग इस बुक को हाईली रिकमेंड करते हैं, और नवल जब इस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन भी बताया हुआ है, और ये रीजन सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवल बताते हैं कि मार्कस ऑरेलियस वॉज एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग फॉर मी, इट्स द पर्सनल डायरी ऑफ द एम्परर ऑफ रोम। मार्कस ऑरेलियस रोम के एम्परर थे और बहुत शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते थे, और ये जो मेडिटेशन बुक है ये इनकी पर्सनल डायरी थी। जब ये अपनी पर्सनल डायरी लिख रहे थे तो इनको ये आभास नहीं था, इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इनकी पर्सनल डायरी एक बार पब्लिश भी हो जाएगी। नवल कहते हैं ही इज़ राइटिंग अ डायरी टू हिमसेल्फ, नेवर एक्सपेक्टिंग इट टू बी पब्लिश्ड, राइट। व्हेन यू ओपन दिस बुक यू रियलाइज ही हैड ऑल द सेम इश्यूज एंड ऑल द सेम मेंटल स्ट्रगल्स, ही वॉज ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन। जब आप इस बुक को पढ़ोगे, इनकी पर्सनल डायरी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये बात जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्कस ऑरेलियस उस समय का सबसे शक्तिशाली आदमी उन सब सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा था जिसे मैं और आप फेस करते हैं। वो सारे मेंटल इश्यूज, मेंटल स्ट्रगल्स, डिफिकल्टी, चैलेंजेस, वो सारी चीज़ें ये भी फेस कर रहे थे, और इन्हीं सब सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इन्होंने अपनी पर्सनल डायरी को लिखा जिसका नाम है मेडिटेशन, क्योंकि ये चाहते थे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को बेटर पर्सन बनाना। राइट देयर यू फिगर आउट सक्सेस एंड पावर डोंट इम्प्रूव योर इंटरनल स्टेट। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको ये बात साफ साफ समझ में आ जाएगी कि आपका जो एक्सटर्नल सक्सेस है, जो एक्सटर्नल पावर है, वो आपके इंटरनल वर्ल्ड को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है, रादर उसको और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि आप इगोइस्टिक हो जाते हो। तो इस बुक को पढ़ने से ये बात समझ में आ जाएगी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करना, और जब आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को कमांड कर लेते हो, उसको कंट्रोल कर लेते हो, तो आपको शक्तिशाली राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़कर देखना। नेक्स्ट बुक है लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट बाय कमल रविकांत। कमल रविकांत नवल रविकांत के भाई हैं। इन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है, और नवल अपने भाई के बारे में बताते हैं कि ये जो इनका भाई है वो कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है, कुछ ज़्यादा ही फिलोसफिकल है, तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है द ताओ ऑफ सेनेका, प्रैक्टिकल लेटर्स फ्रॉम ए स्टोइक मास्टर। इसके बारे में बोलते हैं नवल, माई मोस्ट लिसन टू ऑडियो बुक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो बुक आई हैव एवर हर्ड। ये ऑडियो बुक के फॉर्म में इन्होंने इस बुक को सुना है और बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसको एम्फेसाइज करते हैं। आप भी इस बुक को पढ़ सकते हो और सुन सकते हो। हाउ टू चेंज योर माइंड बाय माइकल पोलैन, इस बुक के बारे में बताते हैं नवल। द बुक डिस्कस्ड साइकेडेलिक्स। साइकेडेलिक्स एक कॉन्सेप्ट होता है, आप समझ सकते हो। तो अगर थोड़ा सा साइकेडेलिक्स आपसे रेजोनेट करता है, जानना चाहते हो कि आप अपने मेंटल पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो इस बुक को पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग थॉट्स, ब्रूस लीज विजडम फॉर डेली लिविंग। ये बुक मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें ब्रूस ली ने अपने विजडम को, अपने फिलॉसफी को पूरी तरीके से कंपाइल किया हुआ है, और मैंने इस बुक को पढ़ा भी हुआ है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपका भी फिलोसफिकल नॉलेज, डेफिनेटली विजडम बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। ब्रूस ली रोट सम ग्रेट फिलोसफी एंड स्ट्राइकिंग थॉट इज अ गुड समरी ऑफ सम ऑफ हिज फिलोसफी। पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ब्रूस ली के विजडम को आप एक्वायर भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है द प्रॉफिट बाय खलील गिब्रान। ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। नवल कहते हैं आई रिकमेंड द प्रॉफिट टू एनीबडी वेदर यू आर रिलीजियस और नॉट, whether you are Christian, Hindu, Jewish or atheist. I think it's a beautiful book, it's worth reading irrespective of any religion, irrespective of any caste। आप चाहे एथेइस्ट हो, नॉन एथेइस्ट हो, इस बुक को पढ़ने के लिए नवल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये क्लासिकल बुक है। आपको स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी का एक अच्छा नॉलेज इस बुक से मिलेगा। इसके बाद साइंस फिक्शन के बारे में बात करते हैं नवल। कहते हैं आई स्टार्टेड विथ कॉमिक बुक्स एंड साई-फाई, देन आई वाज इनटू हिस्ट्री एंड न्यूज़, देन इनटू साइकोलॉजी, पॉपुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने शुरुआत किया कॉमिक बुक से, फिर साई-फाई बुक से,
फिर उसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री एंड न्यूज़, फिर उसके बाद साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पॉपुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने फोकस किया। तो देख सकते हैं इस ट्वीट से इतना साफ साफ मतलब निकल कर आता है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है पहले आप उससे शुरुआत करो। धीरे धीरे जैसे आपका बुक रीडिंग में इंटरेस्ट होने लगेगा, आप डिफरेंट डोमेन के बुक्स को भी पढ़ना शुरू कर दोगे और वो आपके समझ में उतरने भी लगेगा। सो साइंस फिक्शनल की पहले बुक को रिकमेंड कर रहे हैं नवल, जिसको मुझे भी प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी हो रही है। इसका नाम है फिक्की ओन्स बाय जॉर्ज लुइस बोर्जेस। बड़ा डिफिकल्ट है, राइट? अगर आपको अच्छा लगता है साइंस फिक्शन की इस बुक को पढ़ना, आप उसको पढ़ सकते हो और उसके नॉलेज को अक्वायर कर सकते हो। नेक्स्ट बुक इज स्टोरीज ऑफ योर लाइफ एंड अदर्स बाय टेड चियांग। और इस बुक के बारे में बताते हैं नवल की स्टोरी ऑफ योर लाइफ वॉज मेड इनटू अ मूवी कॉल्ड अराइवल। इस बुक के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम अराइवल है। बुक अच्छी लगती है, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है एक्सैलेशन स्टोरीज बाय टेड चियांग, सेम ऑथर, डिफरेंट बुक। नेक्स्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स बाय टेड चियांग, सेम ऑथर, डिफरेंट बुक। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ सकते हो आप। स्नो क्रैश बाय नील स्टीफेंसन, मैंने भी नहीं सुना हुआ है इस बुक के बारे में, आप पढ़ सकते हो। इसके बारे में नवल कहते हैं स्नो क्रैश इज एन अमेजिंग बुक, देयर इज नथिंग क्वाइट सिमिलर टू स्नो क्रैश। स्नो क्रैश इज इन अ लीग ऑफ इट्स ओन। स्टीफेंसन्स ऑल्सो रोड द डायमंड एज, इनकी एक अलग बुक है जिसके बारे में नवल रिकमेंड करते हैं, उसका नाम है द डायमंड एज। नेक्स्ट है द लास्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट स्टोरी बाय आइजैक आसिमोव। तो इस तरीके से साई-फाई सेक्शन में जितनी भी बुक्स थी नवल ने उसकी लिस्ट को आपके साथ शेयर कर दिया है और मैंने भी वीडियो के फॉर्म में आपको बता दिया है। नवल से क्वेश्चन किया जाता है व्हाट आर द बुक्स यू आर री रीडिंग नाउ, अभी इस समय आप कौन सी बुक्स को दोबारा पढ़ रहे हो? तो पहला आंसर है आई एम रीडिंग टूल्स ऑफ टाइटन्स। टूल्स ऑफ टाइटन्स एक ऐसी बुक है जिसको टिम फेरिस ने ऑथर किया हुआ है और इसमें जितने भी ग्रेट परफॉर्मेंस हैं उनके सारे परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ को कंपाइल किया गया है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ इस बुक को भी पढ़ो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आखिर लोग अपना ग्रेट परफॉर्मेंस कैसे शो करते हैं। फिर बात करते हैं थर्मो इन्फो कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोनाउंशिएट करने में भी बड़ी डिफिकल्टी हुई। इट्स एक्चुअली बाय ए फ्रेंड ऑफ माइन बेहजाद मोहित। बेहजाद मोहित से लिखा हुआ ये बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपको अच्छा लगता हो। फिर बात करते हैं प्रीसुएशन बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी। रॉबर्ट सियाल्डिनी की ये बुक है जो आपको सिखाती है कि किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, परसुएट कर सकते हो। अगर आप लीडरशिप में हैं, सेल्स में हैं, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बुक के बारे में बता रहे हैं द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, द लाइव्स एंड ओपिनियंस ऑफ द ग्रेट फिलोसफर्स, ऑल्सो बाय विल डुरैंट। इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो जिसमें आपको फिलॉसफी के बारे में समझ में आएगा। और इसी तरीके से नवल ने अलग अलग बुक्स को बताया हुआ है। ये लंबी लिस्ट है, आप इस चैप्टर को मान लीजिए आप इस बुक से पढ़ते हैं तो आपको कई सारे बुक्स के बारे में पता चलेगा। तो लास्ट में नवल अपने एक कोट को यहाँ रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ट्वीट है। आई ऑलवेज स्पेंट मनी ऑन बुक्स, आई नेवर व्यूड दैट एज एन एक्सपेंसेस, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट टू मी। अगर आप बुक पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कोई आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, वो खर्च नहीं है, वो आपके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बुक्स को परचेज करो, पढ़ो और वो आपके लिए रियल मायने में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि नॉलेज इन्हांस होगा और जब आपकी लर्निंग बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है तो ह्यूज अमाउंट में रिटर्न भी मिलता है। तो इसीलिए बुक्स के ऊपर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करो, टाइम लगाओ, पैसा लगाओ, एनर्जी लगाओ, ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेक्शन। मुझे पूरा भरोसा है कि नवल्स की रिकमेंडेड बुक्स आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेंगी, आपके स्पिरिचुअल और फिलॉसफी नॉलेज को बढ़ाएंगी। अगर आप साई-फाई बुक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये बुक्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। अगर इस वीडियो से आपका नॉलेज एनहांस होता है, आपको लगता है कि ये बुक्स आपकी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो। कौन सी बुक्स आपकी फेवरेट है और कौन सी बुक को आप अगले 7 दिनों में पढ़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, इससे दूसरे को भी इंस्पिरेशन मिलती है। इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस न होने पाए। कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।